आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने जो सपना देखा था देश के बारे में, लेकिन आज़ादी के 70 साल बीत गए, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हो रहा। क्या सपना था उनका? पहले सपना ये था कि अंग्रेज को हमारे देश से भगाना है। पहले ये जुल्मी है, इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर। पहले अंग्रेज को निकालना और हमारे देश में लोकतंत्र लाना। लोकतंत्र जो लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो लाना। 1947 में अंग्रेज चला गया, लेकिन लोकतंत्र आया नहीं देश में, आया नहीं लोकतंत्र। कहाँ है लोकतंत्र? जो लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र है कहाँ? तो गांधी जी का सपना ये था। दूसरा, गरीब और अमीर का फासला कम होना चाहिए। ये गांधी जी हमेशा सोचते थे कि गरीब और अमीर का फैसला कम हो। आज वो फैसला बढ़ रहा है। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है। इसलिए दुख होता है मन में, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ रखा नहीं। 25 साल की उम्र से मैंने तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के भलाई के लिए। इसके कारण ये सब देखकर दुख होता है कि गरीब और अमीर का फैसला कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, गरीब और अमीर का फैसला जो बढ़ रहा है, उसके लिए कई कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण है कि बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 20 साल से, आपको लगता है? बाद में बात करेंगे। या तो मैं रुक जाता, आप कंप्लीट करिए, पूर्ण करा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आज तक 35 साल से आंदोलन करता आया। किसी पक्ष, पार्टी और व्यक्ति के विरोध में कभी आंदोलन नहीं किया। हाँ, एक भी पार्टी नहीं रही कि जिसके विरोध में मैंने आंदोलन नहीं किया। मेरे सामने समाज है, देश है। पक्ष और पार्टी का मेरा क्या लेन देन है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए जो भी कोई पक्ष हो, पार्टी हो, वो ठीक नहीं काम करते, बुराई दिखाई देता है, तो मैं बोलते रहता हूं। तो आज ये जो राजघाट पर मैं आया था, वो इसीलिए आया था कि एक तो गरीब और अमीर का फैसला, दूसरा भ्रष्टाचार बढ़ रहा। भ्रष्टाचार को कम करना है, इसलिए मैं कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। 8 कानून बन गए। आरटीआई का कानून हमने बनाया, 8 साल लड़ा उसके लिए। आज थोड़ा सा फर्क आ गया। इसलिए अभी लोकपाल की लड़ाई 6 साल से लड़ रहा हूं, और पूरी जनता खड़ी हो गई, पूरी देश की जनता लोकपाल के लिए, पूरी जनता खड़ी हो गई। फिर भी 2011 में पहली सरकार थी, उसने आश्वासन दे दिया, रेजोल्यूशन पास किया। लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया बहुमत से, सार्वमत से, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी वो नहीं ला रहे। अभी ये सरकार 3 साल हो गई, हम उनको कह रहे कि अभी रेजोल्यूशन पास हुआ है, आप भी उसमें शामिल थे, सत्ताधारी कांग्रेस थी, आप विरोध में थे, आप सबने वो पास किया, तो उसका अमल करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लाए। ये भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को जो महारोग लगा, महारोग,
ये भ्रष्टाचार के कारण लगा है। ये बुराइयां जो बढ़ रही है भ्रष्टाचार के कारण बढ़ रही है। अभी अभी मेरे सामने एक रिपोर्ट आया है, ये है फोर्थ का रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कह रहा है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में भारत एशिया में पहले क्रमांक पर है। 15 साल से स्टडी किया ये उन्होंने, 15 साल से स्टडी किया, और वो कह रहे हैं कि भारत एशिया में पहले क्रमांक पर है। तो ये जो हालत है, इसलिए दुख होता है। ये हमारे भारत जैसे देश में अगर ऐसा होने लगा, और ट्रांसपेरेंसी जो इंडिया ट्रांसपेरेंसी बिल उन्होंने भी सर्वे किया, उनका रिपोर्ट है, उनका भी रिपोर्ट आया है कि भारत की भ्रष्टाचार में स्थिति बहुत खराब है। तो ये बात इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकपाल लाओ। लोकपाल में बहुत शक्ति है। लोकपाल में अभी लोकपाल लाने का हमारा क्या मतलब था? 6 साल से लड़ रहे हैं। ये जो लोकपाल जो है, शासन प्रशासन आयोग, उन्होंने ये रिकमेंड किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि लोकपाल लाना चाहिए, और इसलिए 6 बार बिल आया लोकसभा में, 6 बार, लेकिन पास नहीं हुआ। बिल तो आया, उसमें इंदिरा गांधी ने रखा, राजीव गांधी ने रखा, सबने रखा, पास नहीं हुआ। इसमें लोकपाल लाने का मकसद क्या था कि देश में जो देश की जनता है, देश की जनता को सरकार में कोई भी काम है तो वो जनता का काम जल्द गति से होना चाहिए, ये लोकपाल कह रहे हैं। जल्द गति से काम होना और किफायतशीर होना, एक। दूसरा, शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार को थारा नहीं मिलना चाहिए, ये लोकपाल कर रहे हैं। तीसरा, शासन प्रशासन में जो अवैध प्रकार चलते हैं, अवैध मनमानी चलती है, उसको ब्रेक लगाना, ये लोकपाल का उद्देश्य है। और सरकार ये सेवक है। एमएलए हो, एमपी हो, ऑफिसर हो, ऑफिसर कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट। और 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया देश में, जनता मालिक हो गई। तो ये सब सरकार चलाने वाले लोग, जनता को जवाबदेही होना चाहिए। आज जनता को जवाबदेही सरकार कोई भी नहीं है। वो किसको जवाबदेही है? पार्टी को जवाबदेही है। इसके कारण ये गड़बड़ हुई। तो लोकपाल में ये शक्ति है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये निर्माण हो, ये लोकपाल का उद्देश्य था। इसलिए हम पीछे पड़े हैं। 6 साल से प्राण की बाजी भी लगाया, फिर भी अभी तक वो लोकपाल नहीं आ रहा है। इसमें और एक अभी आपने पढ़ा होगा कि लोकपाल का धारा 44 क्या कर रहा है? धारा 44 इस लोकपाल को कमजोर किया। ये सरकार ने भी, पहले सरकार ने तो कमजोर किया, इसने और कमजोर कर दिया। और कैसे मंजूर किया वो पार्लियामेंट में? मंजूर कैसे किया पार्लियामेंट? 3 दिन में बोलिए ना। तो धारा 44 में क्या हुआ? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो ऑफिसर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति हर साल डिक्लेयर करनी।
धारा 44 में बदलाव लाकर उसको निकाल दिया। और ये बिल लाते समय, धारा 44 का बिल लाते समय 27 जुलाई 2016 में लोकसभा में बिल आ गया, 27 जुलाई, और चर्चा ना करते हुए, संसद में चर्चा ना करते हुए पास कर दिया 27 तारीख। 28 को राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा में भी चर्चा नहीं हुई और बिना चर्चा के वो बिल पास हो गया। 27 को लोकसभा, 28 को राज्यसभा और 29 तारीख को राष्ट्रपति के टेबल पर साइन के लिए गया और 19 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन किया। 3 दिन में कानून, 3 दिन में। और लोकपाल के लिए 5 साल बीत गए, कानून नहीं बन रहा। तो सरकार अपने फायदे के बारे में सोचती है, जनता के फायदे के नहीं, अपने फायदे की। नहीं तो क्या वजह है कि आप ये बिल 3 दिन में पारित करते हैं? एक दिन लोकसभा में, दूसरे दिन राज्यसभा में, तीसरा दिन राष्ट्रपति की साइन होती है। हमारा कहना ये है, जैसा कि लोकपाल है, विरोधी पक्ष नेता नहीं है, बल्कि हम नियुक्त नहीं कर रहे। अरे वित्त विधेयक पास किया ना, वित्त विधेयक जब लाया, वित्त विधेयक में 40 संशोधन किए, 40 संशोधन। और एक संशोधन को अब मैं आपके सामने रखूंगा तो ध्यान में आ जाएगा। एक संशोधन ऐसा है, जितनी कंपनियां हैं, कंपनियों को अपना जो फायदा होता है, 3 साल में जो भी फायदा होगा, 3 साल में उस फायदे के 7.5% कंपनी को जिसको लगता है उस पार्टी को देना, डोनेशन। ऐसा प्रावधान था कानून में। इन्होंने क्या किया? हटा दिया, उसको हटा दिया, 7.5 को हटा दिया। और कंपनी ने उनको दिल में जितना आएगा उतना पैसा किसी जिनको लगता है वो पार्टी को देना। तो कंपनी डोनेशन किसको देती है? जो सत्ता में होते हैं उनको देते हैं। इसका मतलब जनता की सोच नहीं है, पार्टी को मजबूत करने की सोच है। इसलिए दुख होता है। क्या इसलिए बलिदान हो गया? 1857 से 1947 तक जो बलिदान हुआ लाखों लोगों का, क्या इसलिए हुआ? ऐसे बर्ताव के लिए? अरे जनता की सोच करनी चाहिए, देश की सोच करनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा ना कहूंगा। आज मैं इसलिए थोड़ा 2 अक्टूबर गांधी जयंती और मेरे जीवन में गांधी जी की प्रेरणा मुझे मिली। आज गांधी जी के प्रेरणा से, गांधी जी की सोच जो थी कि एक गांव कैसे हो देश का, वो एक गांव खड़ा करने का हम कोशिश किया। कितने लोगों ने आना देखने के लिए? 11 साल में 9 लाख लोग आए, उनका रिकॉर्ड है। 5 लोगों ने पीएचडी की है। तो गांधी जी की मेरे जीवन में, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, ये मेरा प्रेरणा स्थान है। इसके कारण 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। मैं अभी समाधि पर गया था। ये सब मैं जब सोचने लगा कि आजादी के टाइम पर अरे क्या क्या सहन किया उन्होंने, क्या क्या सहन किया। ऑयल निकालो, लोग तेल के कोलों को जुटाते थे कैदियों को, अंग्रेज, और नहीं खींचा तो फटके लगाते थे। क्या इसलिए दुख हो रहा था। बाकी